नमस्कार किसान भाइयों, टेक्निकल खेती में आपका स्वागत है। एक जानकारी भरी वीडियो में आपका स्वागत है। आज तारीख है 24 जुलाई 2025। तो कल एक वीडियो हमारी नहीं बन पाई थी क्योंकि हम रोज़ वीडियो बनाते हैं, पपीते खेत में आते हैं। कल इसलिए नहीं बन पाई क्योंकि कल हमारे यहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा हुई थी। तो देखिए पानी भरा हुआ था, कल बहुत ज़्यादा पानी भरा हुआ था इन पपीतों में। हालांकि हम मिट्टी चढ़ाने का कार्य करवा रहे हैं इन पे, तो इसमें थोड़ी गलन देखने को हमें मिल रही है। ये देखिए ये ऐसे गलन बनती है, इसका भी हम रोकथाम करवाएंगे। इसमें ड्रिंचिंग करानी पड़ेगी हमको, और ये अगर अभी नहीं कराई तो फिर बहुत ज़्यादा फैल जाती है क्योंकि बरसात में गलन का खतरा ज़्यादा बनता है हमेशा ही। क्योंकि जैसे ताज़ा मिट्टी लग जाती है उसके पास में तो गलन बनने के ज़्यादा चांस रहते हैं। हालांकि इसमें नहीं बननी है क्योंकि तना मजबूत हो चुका है नीचे से, किसी किसी पौधे में दिखाई दे रही है। तो इसमें हम इसकी कल ही ड्रिंचिंग कराएंगे क्योंकि ये ज़्यादा फैलने से पहले इसका हम सही ट्रीटमेंट कर देंगे। ये कॉपर की कमी से भी हो जाती है जो गलन है। जैसे कि कल एक यूपी से ही कल मेरे को एक कॉल आया था, तो उसमें क्या है, उन्होंने मिट्टी ज़्यादा हरे तने पे मिट्टी ज़्यादा चढ़ा दी थी। जैसे कि मतलब हरा तना है ये देख रहे हैं आप, नीचे पीला पीला हो रहा है, यहाँ तक तो चढ़ा सकते हो। अगर ज़्यादा आप ऊपर चढ़ाएंगे, हरा तना है जहाँ पे, तो आपको नुकसान होगा उसमें। अब उनके पौधे सारे गल गए, तो गल गए वे फिर बिल्कुल टूट के ऐसे गिर गए। फल भी लगा हुआ था उन पे, तो उन्होंने इतना नुकसान करा है, बहुत ज़्यादा नुकसान इसलिए ज़्यादा हो गया क्योंकि मिट्टी चढ़ाने का तरीका गलत था। अब उन्होंने बाद में फ़ोन करा मेरे को, और बाद में उन्होंने पूछा, मगर भाई साहब अब तो कुछ नहीं हो सकता इनका। रेडोमिल गोल्ड मैंने फिर भी बता दिया था उनको। रेडोमिल गोल्ड 4 ग्राम प्रति लीटर का घोल बना के आप उनकी ड्रिंचिंग करा दो जड़ों में, या आप स्प्रे भी करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। स्प्रे में 2 ग्राम प्रति लीटर लेना है और नीचे आप 4 ग्राम प्रति लीटर ले सकते हैं। तो हमारे पौधे में मिट्टी पहले ही चढ़ी हुई थी ज़्यादा। अगर बरसात में आप मिट्टी चढ़ाते हैं तो वहाँ पे फंगस का सामना आपको करना पड़ेगा 100%, क्योंकि बरसात में ज़्यादा फंगस बनती है। तो अब देखिए हमारा फल, ये देखिए फल काफ़ी अच्छा बना हुआ है। और अब 2-2 3-3, ये देखिए 2-2 3-3 फल भी अब रुकने लगे हैं ऊपर की तरफ, क्योंकि हमने जो खुराक दी थी उसका असर आने लगा है। ये देखिए फल, ये जो है उभयलिंगी है पौधा। इसमें देखिए ये नर फूल होते हैं, ये नर फूल है। तो ये उभयलिंगी है, इस पर फल भी लगता है, फल भी लगा। देखिए दोनों का काम करता है, ये नर और मादा। तो इस पर रोग भी आता है, देखिए मकड़ी का प्रकोप था कुछ, हमने स्प्रे कराई है, अब सही आ रहे हैं पत्ते। जो उभयलिंगी होता है उस पर थोड़ा फल कमी से रुकता है। ये देखिए ये भी उभयलिंगी है। तो इस पर जो ये नर प्लांट आते हैं, ये नर फूल आते हैं, तो इस पर थोड़ा कम रुकता है फल, पर मजबूत रुकता है। इस पर थोड़ा लंबे आकार का फल बनता है, अभी बनना वो स्टार्ट नहीं हुआ है, मैं आपको दिखाऊंगा। जैसे कि मैं रोज़ ही वीडियो बनाता हूँ। तो ये नर की पहचान है उभयलिंगी की, क्योंकि रेड लेडी में नर तो होता ही नहीं है। ये उभयलिंगी की पहचान है कि उस पर लंबा फल है, नर और मादा दोनों बनते हैं उस पर, दोनों फूल उसी पे बनते हैं एक ही पौधे पे। देखिए ये भी उभयलिंगी है, इस पे जो है ये नर फूल भी इसी पे साथ में बनते हैं। और जो मादा होगी आपको उस पर एक भी फल मिस नहीं होगा, इस पे मिस होते हैं, ये पक्की बात है। देखिए वो मादा है, ये भी मादा है, ये भी मादा है,
ये देखिए मादा है, ये नर है। ये इसकी मुंडी मुड़ गई है, पता नहीं क्यों। इसको तो हमें डोज देना पड़ेगा मेटैक्सल, बहुत अच्छा इलाज है इसका मुंडी मुड़ने का। तो ये देखिए आप, और ये आपका मादा है। फल देखिए कंटिन्यू रुका हुआ है एकदम। ये देखिए मादा है, फल बड़ा बड़ा होने लगा है। ये नर है, मतलब उभयलिंगी है। ये इस पर ये लंबा फल बनता है। ये देखिए लंबा, ये लंबे आकार का फल बनेगा इस पर। और ये जो होता है फूल, ये मादा का जो होता है वो नर का फूल होता है, नर का फूल। इस पर दोनों तरह के फूल आते हैं एक ही पेड़ पे। रेड लेडी में ये खासियत होती है, दोनों तरह के फूल एक ही प्लांट पे आते हैं। तो इसीलिए थोड़ा रेड लेडी में अगर आप देसी का प्लांट, देसी जैसे देसी बोलते हैं जिसे, अगर देसी के आप कुछ पौधे लगाते हैं तो उसमें अगर नर, अब 10% नर चाहिए होते हैं ना, 10% अगर नर लगाते हैं तो फ्लावरिंग ज़्यादा रुकती है। फ्लावरिंग इसलिए ज़्यादा रुकेगी क्योंकि आपका उभयलिंगी जो होता है इस पर देर से फूल आता है, थोड़ा रुकता भी थोड़ा कम है। और मादा पे जल्दी फूल आता है, जल्दी फल बनता है। देखिए कंटिन्यू मादा ही मादा है यहाँ पे। ये देखिए हमारा पौधे में इसमें मकड़ी आई थी, वैसे अब सही आ रहे हैं पत्ते। देखिए नीचे के पत्ते बिल्कुल सही हैं। तो अगर इसमें 10% आप देसी प्लांट लगाएं और उसमें नर रहें तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट आपको। जैसे कि परपरागन के लिए, फूल के लिए, फल ज़्यादा रुकने के लिए आप एमिनो एसिड या उसका स्प्रे कराते हैं तो वो आपको शायद नहीं कराना पड़ेगा। इसकी ये भी बात होती है। देखिए ये भी उभयलिंगी है क्योंकि इस पर नर फूल आ रहा है। देखिए नर फूल है, ये रेड लेडी है, इस पर नर फूल, फल भी आते हैं और नर फूल भी आता है। ये देखिए ये भी उभयलिंगी है, मतलब इक्का दुक्का बीच बीच में कहीं कहीं हैं। ये देखिए ये भी उभयलिंगी है, इसका फल अलग ही दिखता है। और ये आपका मादा है। ये देखिए इसको मादा पे फल लटकने लगे हैं। ये देखिए हमारे फल, ये देखिए फल लटकने लगे हैं। और ऊपर की साइड में जो फल देख रहे हैं आप, यहाँ पे देखिए 2-2 3-3, ये देखिए 1 2 3-3 4-4 फल भी रुकने लगे हैं। ये उभयलिंगी है, इस पे लंबा बनेगा। ये चोंच वाला फल देखिए, ये देखिए लंबा फल बनेगा इस पे, लंबा। ये देखिए लंबा फल ये रहा। तो इस पे एक ही फल बनता है एक डांठले पे, बाकी सब नर मादा वाले वो होते हैं फूल जो होते हैं, मतलब जिनको नर फूल बोलते हैं। ये देखिए जो मादा है वो बहुत ही अच्छे चल रहे हैं, और जो उभयलिंगी है उन पे फ्लावरिंग थोड़ी कम रुकती है, मतलब कम उसमें स्टेज पे फूल आते हैं उन पे फल। देखिए ये मादा है, ये भी मादा है, ये भी मादा है। तो ये काफ़ी अच्छे फूल आ रहे हैं इन पे। ये देखिए ये भी मादा है कंटिन्यू, ये भी देखिए, और ये भी देखिए, ये उभयलिंगी है क्योंकि झूठा फूल उसी पे आता है। ये देखिए मादा है और ये नर है। देखिए आड़े टेढ़े फूल भी ज़्यादातर इन्हीं पे बनते हैं। ये देखिए, और इस पे लंबा फल बनना स्टार्ट होगा। आप देखिए लंबा फल बनना स्टार्ट होगा। ये नीचे गोल आ गए थे 1-2, इसमें लंबा फल बनना स्टार्ट होगा। तो ये हमारे कुछ पौधों में बीमारियां भी आई थी, जैसे कि ये देखिए बीमारी आई थी, अब सही हो गया है प्लांट हमारा, और ज़्यादातर सभी प्लांट हमारे सही चल रहे हैं। ये देखिए ये कोई अलग ही वैरायटी लग रही है मुझे, रेड लेडी है नहीं ये शायद, क्योंकि बीजों का मिश्रण भी होता है। ऐसा नहीं है कि आपको पक्का सही मिलता है, पैकेट भी लाते हैं अगर आप खुद से भी तैयार करते हैं नर्सरी। ये देखिए
ये देखिए हमारा प्लांट में सुधार आपको दिख रहा होगा, बिल्कुल सही पत्ते आ रहे हैं। अब हमने इस पर मकड़ी की इमीडा प्लस पिप्रो की स्प्रे कराई थी, 40% जो आता है इमीडा प्लस पिप्रो, और उससे काफ़ी अच्छा सुधार हमें देखने को मिला है। तो धन्यवाद किसान भाइयों, जय हिंद, जय भारत। आपको कोई और जानकारी चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। नमस्कार।